नमस्कार दोस्तों, मैं लेटर देव और स्वागत है स्पाइडर प्रोडक्शन चैनल में। मैं जस्ट अभी देख के आया हूँ नेपोलियन मूवी को, जो 24 नवंबर को ही रिलीज हुआ है थिएटर में, जिसमें लीड में है हमारा ऑस्कर विनर लेजेंडरी एक्टर जोकिन फिनिक्स साहब और है हमारा वेनेसा मैडम। मूवी का कहानी अगर मैं बिना स्पॉइलर दिए बोलूँ तो कहानी नाम से ही पता चल जाता है मूवी का कि फ्रांस का जो ग्रेट एम्परर था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके लाइफ के ऊपर ही पूरा मूवी बेस है और कैसे करके वो फ्रांस का एम्परर बना, किंग बना और बाद में जाके कैसे करके उसका मौत हुआ। ऐसी पूरा ही स्टोरी इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा। मूवी देखने के बाद बोलूँगा यार देख के अच्छा ही लगा है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अगर इंडिया का बाहर का किसी आदमी का बायोग्राफी बोलो या किंग का बायोग्राफी बोलो पढ़ा हुआ है तो ये है नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर। फर्स्ट बुक यही पढ़ा था मैं, बंगाली में ऑब्वियसली बुक, लेकिन हमको इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है ना उसका कैरेक्टर तो नहीं बोलेगा, ओरिजिनली में एग्जिस्ट करता था वो बंदा, इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है ना, इसके लिए मैं बार बार पढ़ता हूँ ना उसका लाइफ के ऊपर ना भाई। उसका ज़िंदगी जो था ना भाई, मतलब दाद देने वाला ज़िंदगी था। किसी किसी के लिए विलेन था, किसी किसी के लिए हीरो था। फ्रांस लोग तो उसको वार हीरो मानता है, क्योंकि देखो वो मोनार्की से आता नहीं है ना, मोनार्की से पावर उसको नहीं मिला। जैसे किंग के बेटे को दूसरा जो उसका जो साम्राज्य मिलता है, ऐसा टाइप का नहीं मिला है। वो धीरे धीरे करके स्टेप वाइज करके उठ के फिर बाद में जाके फ्रांस का एम्परर बना, किंग बना है ना। पहले वो आर्मी जनरल था, इसके बाद धीरे धीरे करके एक स्टेप करके उठ के फिर बाद में जाके फ्रांस का जो किंग बना है ना। और वो जो हमेशा से क्या करता था, मोनार्की को ख़त्म करना चाहता था ना। जो फ्रांस का जो मोनार्की था, इसके वजह से मतलब नॉर्मल पीपल लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। और उसका जो राइज़ हुआ 89 में जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, उस टाइम में उसका राइज़ हुआ। लेकिन वो बहुत अच्छा काम भी किया है, जितना भी वो कंट्री को इन्वेड किया है ना, तो उन लोग का मतलब मोनार्की को ख़त्म करने के लिए किया है। जो मोनार्की मतलब अपना प्रजा को बहुत ज़्यादा ख़राब से पेडली ट्रीट करता था, अपना सिर्फ़ जेब भरने के लिए आलीशान ज़िंदगी जीता था, जनता जाए भाड़ में। लेकिन उन मोनार्की को ख़त्म करने के लिए मतलब नेपोलियन हर टाइम और दूसरा कंट्री को इन्वाइट करता था और आज़ादी दिलाता था ना। तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसके टाइम में जो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया है, आइन कानून लागू किया है उसका, फिर एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव किया है, तो बहुत सारा कुछ है जो अच्छा काम किया है। इसकी वजह से कुछ लोग उसको हीरो मानता है, लेकिन कुछ लोग विलेन मानता है, क्योंकि उसका टाइम में बहुत सारा जो फ्रांस का पीपल लोग जो था, आर्मी लोग जो था, उस वार के वजह से मारा गया ना। लेकिन ये बंदा को हम इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है ना, क्योंकि वो मैथमेटिकल जीनियस था। एक एग्जांपल दूंगा मैं, स्टोरी में जितना पढ़ा हुआ है ना। देखो समझ लो कि नेपोलियन दूसरा कंट्री में पोलैंड में अटैक कर रहा है ना। तो जाने के टाइम में विंटर सीजन है और उधर एक पहाड़ है सामने, बर्फीला पहाड़, और पहाड़ के उस तरफ है पोलैंड का आर्मी और इस तरफ है फ्रांस का आर्मी। तो अभी पोलैंड वाले सोच रहे हैं भाई उसको तो आने में कम से कम पहाड़ के उस तरफ से घूम के आना पड़ेगा, कम से कम 4-5 दिन लगेगा। तो हम लोग पूरा तैयारी होके बैठेंगे और बाद में जाके जब वो घूम के आएगा, मतलब थका हारा हुआ, तब जाके हम उसको गिरा देंगे मार के। लेकिन नेपोलियन का दिमाग तो देखो, वो ओवरनाइट रात भर वो चलता रहा, पहाड़ को ऐसे ऊपर से क्रॉस किया, बाद में जाके एनिमी के सामने आके बोलता है देखो स्वागत नहीं करोगे हमारा, वैसे करके। ऐसा टाइप का जीनियस बंदा था ना। और देखो नेपोलियन बचपन से ही मतलब मैथमेटिक्स में जीनियस था ना, जिसकी वजह से वो बड़ा होकर जब टैंक रेजिमेंट का जनरल बना, तब वो अपना टैंक को ऐसे पोजीशन में रखता था कि दुश्मन का आर्मी जिस तरफ से भी आ जाओ धराशायी हो जाता था। तो जिसके वजह से वो हर वार जीता है ना। लेकिन बाद में जाके जब वो वार जीतते उसका लालच बढ़ गया, फिर बाद में जाके एक बड़ा मिस्टेक कर दिया, जो उसका कई सालों बाद हिटलर ने भी सेम मिस्टेक किया था, जो रशिया को इन्वेड करना ना। रशिया को इन्वेड करने गया है और बाद में जाके हार गया, और बाद में तो भाई उसका खुद का पीपल लोग उसको जो बाहर एक सॉलिटरी में भेज दिया ना। बाद में जाके जब उसका मौत भी हुआ, बहुत दर्दनाक मौत हुआ है। बोलता तो है कि स्टोमक का कैंसर था, लेकिन बहुत सारा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग देके उसको मार दिया था। लेकिन भाई 20 साल लग गया उसका रिमेनिंग्स को फ्रांस में, उसका मातृभूमि के में लेके आने के लिए। लेकिन फ्रांस वाले लोग उसको वार हीरो ही मानता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो देश के लिए बहुत काम किया ना, अपना पीपल लोगों को बहुत कुछ दिया है। नेपोलियन और जोसेफाइन का लव स्टोरी भी आपको बहुत अच्छा लगता है ना। और बुक में तो जोसेफाइन के बारे में उतना कुछ लिखा हुआ नहीं है जोसेफाइन, लेकिन विडो था ना,
और 2 बच्चे का माँ था, लेकिन फिर भी नेपोलियन उसको देख के ही प्यार हो गया ना। वो कुछ पॉलिटिकल रीज़न की वजह से वो शादी नहीं किया है, प्यार हुआ है बोल के उसको शादी किया था, फर्स्ट वाइफ था उसका। और सुहागरात के दिन नेपोलियन साहब जोसेफाइन को बोलता है कि मतलब मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ ना, तुम कुछ भी मेरे से शेयर कर सकते हो खुल्लम-खुल्ला, कोई भी सीक्रेट मेरे से शेयर कर सकते हो, और जब जब तुम ऐसा लगे कि मतलब मैं कुछ छुपा रहा हूँ तुमसे या तुम मेरे को छुपा रहे हो कुछ चीज़ें सीक्रेट्स वगैरह, तब समझ लेना कि तुम्हारा मेरा प्यार का दी एंड हो गया ना। बहुत डीप मीनिंग है, एग्जैक्टली कोट हम तुम आपको नहीं बता पा रहा है, लेकिन ऐसा टाइप के जीस था। और बाय द वे मैं जाके नहीं सुना था उन लोगों का सुहागरात के दिन क्या बातें चल रहा था, ये बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत डीप मीनिंग है। वो बेइंतहा मोहब्बत करता था जोसेफाइन से, और मौत का जो जब उसका मौत हुआ तो लास्ट 3 वर्ड वो निकला है उसका मुँह से, एक तो फ्रांस, एक दूसरा आर्मी, और तीसरा जो वर्ड निकला है वो जोसेफाइन। भाई साहब वो इतना ज़्यादा प्यार करता था ना, लेकिन बाद में जब डिवोर्स भी दिया, क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है बोल के वो चाह रहा था कि उसका साम्राज्य का वारिस आए ना, तो जोसेफाइन बच्चा नहीं दे सकता है बोल के तो उसको डिवोर्स देके दूसरा शादी किया है। लेकिन दूसरा शादी का वो बीवी का तो नाम भी कोई याद नहीं रखा है, या अभी मैं भी नहीं जानता, लेकिन जोसेफाइन और नेपोलियन का लव स्टोरी जो अमर हो जाता है ना, क्योंकि वो लास्ट तक उसको प्यार करके गया है, डिवोर्स देने के बाद भी, जोसेफाइन भी नेपोलियन भी। बहुत अच्छा लगता है यार। और मूवी के बारे में अगर मैं लौट के आऊँ, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हो गया, लेकिन मूवी अच्छा ही है। उसका नेपोलियन का लाइफ के बहुत जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो है, उन लोगों को उठा के लेके आया। 2-3 जगह में वार सीक्वेंस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं मूवी देख के लगा है कि नेपोलियन को एज ए लेडी लवर तो दिखाया है, ऑब्वियसली जोसेफाइन को अच्छा बेइंतहा मोहब्बत करता था उसको तो दिखाया है, लेकिन नेपोलियन को एज ए विलेन हिसाब से थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट करने के लिए पोर्ट्रेट किया है जैसे हमको लगता है ना। क्योंकि वो उसका जो इतना सारा अच्छा काम जो किया है वो एक भी चीज़ नहीं दिखाया है, और वार टेक्निक्स जो उसको आता था ना, गोरिल्ला वारफेयर में माहिर था, और ऐसे दिमाग में इम्पॉसिबल काम कर सकता था ना, वार जो टेक्निक लगा के एनिमी को कैसे हराया जाए, ऐसा टाइप का टेक्निक बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलेगा यूज़ करते हुए वार में। तो वो सब कुछ भी नहीं दिखाया है। उसका जो लाइफ का मेन इवेंट्स जो हुआ था, डिफरेंट वार का, इसे थोड़ा ग्लिम्स आपको देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में जब जिस वार में जाके वो हारा है उसको भी दिखाया है, लेकिन वो भी पूरा नहीं दिखाया है। तो जिसकी वजह से मतलब हमको लगता है कि उसको एज ए सीरीज हिसाब से बनाने से में भी अच्छा होता है, क्योंकि एक मूवी में नेपोलियन का इतना बड़ा जो सम्राट था फ्रांस का, उसका पूरा नहीं दिखा सकते तुम, थोड़ा ग्लिम्स ही दिख पाते हो। लेकिन जो कॉस्ट्यूम वगैरह है 1970s का कहानी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कहानी, उस टाइम का जो कॉस्ट्यूम वगैरह है या फिर सेट डिज़ाइन बोलो, वो तो ग्रैंड था। देखो ये पहले रिलीज होने वाला था कि एप्पल टीवी जो ऐप है उसमें, लेकिन अभी थिएटर में रिलीज कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखने में भी अच्छा ही लगा, वीएफएक्स वगैरह सही है, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वगैरह बोलो, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह बोलो, और जोकिंग फिनिक्स का तो क्या बोलते, वो तो ऑस्कर विनिंग एक्टर है, और एक्टिंग भी इतना ज़बरदस्त अच्छा किया है ना। वेनेसा मैडम भी एज ए जोसेफाइन का जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है वो भी बहुत ही बढ़िया लगा है। लेकिन बहुत सारा लूपहोल्स तो नहीं बोलूँगा, कट पेस्ट बहुत ज़्यादा है ना, कि वार सीक्वेंस दिखाया, आधा दिखा के बाद फिर नेक्स्ट थिंग चेंज हो गया ना, सीन चेंज हो गया, ऐसा टाइप का दिखा रहा था। तो हमको जैसा लगता है मेन इवेंट्स को ज़्यादा फोकस किया है, जिसकी वजह से वो नेपोलियन जो उसको विलेन, टोटली विलेन बना दिया जैसा लगता है ना, लेडी लवर प्लस विलेन जैसे बना दिया। लेकिन उसका अच्छा जो काम भी किया था, उसका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना, या फिर लॉज वगैरह सेटअप करना, फिर एजुकेशन सिस्टम सेटअप करना, वो सब वगैरह भी थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए था, जैसे हमको पर्सनली लगता है ना। लेकिन जो भी हो, मूवी जितना दिखाया है अच्छा ही लगा है, और वीएफएक्स वगैरह सही है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वगैरह सही है, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सही है, एक्टिंग तो भाई सब गुरु लोग इधर में है, तो उसको हम नहीं बोलेगा, देख के अच्छा ही लगा है। बाकी रिकमेंड तो बिल्कुल करूँगा, देखो यार। और पढ़ने के लिए हम बिल्कुल रिकमेंड करेगा नेपोलियन का जो बायोग्राफी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है हमको वो बंदा हिसाब से, क्योंकि वो इतना ब्रेव था, कैसे करके वो इतना सफलता का शिखर में चढ़ा है ना। लेकिन बाद में वही लालच आ जाता है, जब आप सफलता का एकदम ऊंचाई में होते हो ना, तब लालच आ जाता है, और लालच की वजह से जो
पूरा ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है ना। वो देख के अच्छा ही लगा यार। और हमको पर्सनली हम आपको रिकमेंड करेगा कि उसका बायोग्राफ़ी पढ़ के देखिए, हमको इतना ज़्यादा मज़ा लगेगा ना। हम बार-बार पढ़ते हैं लेकिन वो बंदे का मतलब दिमाग मानना पड़ेगा। और वार टैक्टिक्स जो लगाता था, वो भाई काबिले तारीफ़ या दाद देने वाला वार टैक्टिक्स था। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ऐसा इम्पॉसिबल काम किया है अपना ज़िंदगी में वो, जिसकी वज़ह से हमको बहुत ही बढ़िया लगता है। रिकमेंड तो बिल्कुल एक बार चेकआउट करने के लिए बोलूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। तो जाने के पहले हेलो वाला बटन क्यों नहीं दबा रहे हो यार, दबा ही दो। नेपोलियन के नाम में लाइक कर दो, कमेंट में गालियाँ दो या सजेशन दो, प्लीज़ कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।